नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूँ आपके साथ पारिजात। ये काम की बात है, रेलवे डिपार्टमेंट से आई है। ये नई किस्म की ट्रेनें चलने वाली हैं हिंदुस्तान में, और ये ट्रेनें होंगी हाइड्रोजन ट्रेनें। इस बजट में ये जानकारी दी है हमारी वित्त मंत्री ने। उसके बाद रेल मंत्री ने इस बारे में बताया है कि इसी साल चलने लगेंगी हाइड्रोजन ट्रेनें। हमारा देश अब आधुनिकतम देशों में बदलता चला जा रहा है, इसकी ये मिसाल मिली है इस बयान के साथ। बजट 2023 में नया अनाउंसमेंट हुआ है रेलवे की तरफ से। रेल मंत्री ने कहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1275 स्टेशनों का फिर से विकास किया जाएगा। इनमें सभी बड़े और मध्यम दर्जे के स्टेशन शामिल हैं। वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण को नया स्वरूप भी दिया जाएगा। रेलवे ने बताया कि यानी कि रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे इसी साल हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है। बजट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि ट्रेनों को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। ये बात हो रही थी रेलवे बजट के मौके पर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बताया कि ट्रेनों को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। इसमें सफ़र करने के लिए लगभग 800 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर रेलवे पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेगा। 800 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर रेलवे पूरी तरह से खरा उतरने के लिए तैयार रहेगा। यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है भारत के रेलवे की आधुनिकीकरण की। इसी साल दिसंबर तक देश में हाइड्रोजन ट्रेनें चलने लगेंगी। इस ये जो योजना है, इसको पूरी तरह से देसी तकनीक के आधार पर डिज़ाइन किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है हाइड्रोजन ट्रेनों को, जिसमें भारतीय देशी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। अभी तक पूरा नहीं होता था लक्ष्य, हर बार सोचा जाता था कि ऐसा किया जाएगा। कारण यह था कि निवेश की कमी रहती थी। लेकिन अब मोदी सरकार के आने के बाद जो देश में परिवर्तन हुए, उसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये भी है कि देश को विदेशों से निवेश बहुत मिल रहा है। देश के उद्योगपतियों का निवेश तो मिल ही रहा है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी बहुत मिल रहा है मोदी जी को, योगी जी को और हमारे बीजेपी सरकारें जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर, क्योंकि साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मोदी सरकार ने बहुत मजबूत कर दी है। रेल मंत्री ने कहा कि सबसे पहले कालका शिमला हेरिटेज सर्किट पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी। इसके बाद दूसरे 5-6 दूसरे सर्किट भी अभी सोचे जा रहे हैं, विचार किया जा रहा है, उन पर भी हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की तैयारी होगी। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे में कई सालों से इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, इन्वेस्टमेंट की कमी महसूस की जा रही थी, इसके कारण लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता था। लेकिन अब बजट की भी कमी नहीं है, इन्वेस्टमेंट की भी कमी नहीं है। ये देश में एक बड़ा परिवर्तन है। 15 अगस्त तक चलेगी 75 वंदे भारत ट्रेनें। रेल मंत्री ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1275 स्टेशनों का फिर से विकास किया जाएगा। इसमें सभी बड़े और मध्यम दर्जे के स्टेशन शामिल किए जाएंगे। वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण को नया स्वरूप दिया जाएगा। अभी तक यह सीटिंग व्यवस्था के अंतर्गत बनाया जा रहा है, लेकिन अब आने वाले दिनों में स्लीपर ट्रेनें बनाई जाएंगी। इसी साल 15 अगस्त 2023 तक देश में 75 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाने की योजना है। इनको चेन्नई में इनको निर्माण किया जा रहा है। शीघ्र ही हरियाणा के सोनीपत क्षेत्र में, महाराष्ट्र के लातूर क्षेत्र में और यूपी के रायबरेली में भी इनका निर्माण किया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद अब देश भर में दौड़ेगी वंदे मेट्रो ट्रेन। ये एक नई चीज़ है, मेट्रो ट्रेन चलेगी, उसका नाम होगा वंदे मेट्रो ट्रेन, देश भर में चलाई जाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद देश भर में दौड़ने वाली है वंदे मेट्रो ट्रेन। रेल मंत्री ने किया ऐलान। ये एक नई खबर है उन यात्रियों के लिए जो ऑफिस आने में देर कर देते हैं, जिनके पास गाड़ियाँ नहीं होती, जिनके पास सही साधन सही समय पर ऑफिस पहुँचाने के नहीं होते हैं, ट्रैफिक की प्रॉब्लम आती है, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सोल्यूशन दे रही है रेलवे भारत की। अब देश भर में दौड़ेगी वंदे मेट्रो ट्रेन। रेल मंत्री ने बताया कि 85% ट्रैक का विद्युतीकरण हो चुका है, क्योंकि रेल जो मेट्रो ट्रेन होती है विद्युत से चलती है। ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा है। अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए अलग अलग कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ भी बुलेट ट्रेन का काम आगे बढ़ेगा। बुलेट ट्रेन का काम भी हो रहा है, वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का भी काम हो रहा है, हाइड्रोजन ट्रेन का भी काम हो रहा है। रेलवे बहुत तेज़ी से विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक सुविधाएं देने वाली है रेलवे।
डिपार्टमेंट इंडिया की अभी तक देश में 12 किलोमीटर पटरी, रेलवे की पटरी 12 किलोमीटर पर हर दिन बिछाई जाती थी। अब इसको बढ़ा दिया गया है और ये भी काम तभी से शुरू हुआ जब से मोदी सरकार आई 2014 के बाद से। उसके पहले रोज़ पटरियां बिछाने का कार्य नहीं चलता था। अब ये हालत है कि 12 किलोमीटर पटरी हर दिन देश में बिछाई जा रही है और उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है चालू वर्ष में, यानी कि जो 2023 है, और भी ज़्यादा तेज़ी से देश भर में पटरियों का जाल बिछाया जाएगा ताकि हर जगह को जोड़ा जा सके रेलवे के माध्यम से। तो ये थी काम की खबर। अभी इसमें थोड़ी सी बात और बाकी है, जो चलेंगी हाइड्रोजन ट्रेनें वो कितनी होगी। शुरुआत में यानी इसी साल 35 हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेनें निर्मित की जाएंगी। इसका प्रस्ताव दिया गया है, प्रस्ताव को पास किया जाएगा क्योंकि सरकार भी बीजेपी की है, डिसाइड भी बीजेपी को करना है। पहली ट्रेन चलेगी दिसंबर 2023 तक, यानी कि इस साल जब आप नए साल की तैयारी में लगे होंगे, 2024 की जो इलेक्शन का साल है, आपके पास एक ज़ोरदार हाइड्रोजन ट्रेन होगी इंडिया में, जो कि जर्मनी फ्रांस के मुकाबले की होगी। इसके अंतर्गत 4,500 नई डिज़ाइन वाले ऑटोमोबाइल कैरियर कोच, 5,000 LHB कोच और 58,000 वैगन भी बनाए जाएंगे। पटरियां बिछाने की भी बढ़ाई जा रही है स्पीड। वैष्णो जी जो हमारे रेल मंत्री है, बहुत सारी अच्छी उन्होंने खबरें दी हैं, बहुत सारे अनाउंसमेंट बहुत अच्छे किए। उन्होंने कहा है कि पटरियां बिछाने की स्पीड बढ़ाई जाएगी क्योंकि देश को इसकी ज़रूरत भी है और देश के रेलवे की इच्छा भी है। उन्होंने कहा 10 साल पहले रोज़ाना 4 किलोमीटर नई पटरी बिछाई जाती थी, जो मैं बता रहा था, लेकिन अब 4 से 3 गुना अधिक 12 किलोमीटर पटरियां प्रतिदिन बिछाई जा रही है और इसको बढ़ा करके रोज़ाना 16 किलोमीटर पटरियां बिछाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि बहुत जल्दी पूरा कर दिया जाएगा, ऐसा विश्वास है अश्विनी वैष्णव का, हमारे रेल मंत्री का। फिर मिलेंगे हम इसी तरह से काम की बात लेकर रेडियो हिंदुस्तान पर, और तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए।